चुनावी साल में बिहार को एक के बाद एक आधुनिक ट्रेनों की सुविधा मिलने जा रही है। अगले 2 महीने के भीतर रेलवे पटना से दिल्ली के बीच एक नई अमृत भारत ट्रेन शुरू करने की तैयारी में है। इस ट्रेन से पटना और दिल्ली के बीच का सफर महज 11 घंटे में पूरा हो जाएगा। यह ट्रेन रूट की सबसे तेज ट्रेन होगी। बीते दिनों बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस पर अपडेट दिया है। उन्होंने दावा किया है कि जून महीने में अमृत भारत का रैक पटना पहुंच जाएगा। ट्रायल के बाद इसका संचालन शुरू कर दिया जाएगा। यह बिहार की तीसरी अमृत भारत ट्रेन होगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने हाल ही में सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बिहार वासी अब मात्र 11 घंटे में पटना से दिल्ली की यात्रा कर पाएंगे। जल्द ही आधुनिक सुविधाओं से लैस अमृत भारत एक्सप्रेस के परिचालन शुरू होने वाला है। उन्होंने बताया कि इसमें 11 जनरल, 8 स्लीपर समेत 22 कोच होंगे, जिनमें 1500 से अधिक यात्री सफर कर सकेंगे। अमृत भारत ट्रेन में हर सीट के पास चार्जिंग पॉइंट की सुविधा होगी। सुरक्षा की दृष्टि से हर कोच में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। बायो वैक्यूम आधारित टॉयलेट सेंसर वाले नल, एलईडी लाइट, यात्रियों की जानकारी के लिए डिजिटल सूचना बोर्ड जैसी सुविधाएं ट्रेन में मिलेंगी। नीतीश सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने भी पटना दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस के जून से शुरू होने का दावा किया है। बता दें कि पिछले साल रेलवे ने दरभंगा से नई दिल्ली के बीच राज्य की पहली अमृत भारत ट्रेन शुरू की थी। इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इसलिए रेलवे अब अन्य रूटों पर भी इस तरह की ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। इस महीने सहरसा से दिल्ली होकर अमृतसर तक बिहार की दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस चलने की योजना है। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका वर्चुअल तरीके से उद्घाटन कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री झंझारपुर में सभा को संबोधित करेंगे और उसी दिन इस ट्रेन को सहरसा से रायगढ़ जंक्शन होते दरभंगा, अयोध्या, वाराणसी के रास्ते आनंद विहार के लिए चलाया जाएगा। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सहरसा से चलकर सुपौल रेलवे स्टेशन तक 110 किलोमीटर की रफ्तार से चली। सुपौल से सरायगढ़ के बीच ट्रेन को अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया गया। कोसी रेल महासेतु पर 15 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन को चलाना। इसकी सफलता के बाद पटना से दिल्ली के बीच राज्य की तीसरी अमृत भारत ट्रेन चलाने की तैयारी है। एक सच यह है कि बिहार से बड़ी संख्या में लोग देश की दिल्ली एनसीआर से काम करते हैं। पटना से दिल्ली रूट पर ट्रेनों में अक्सर भारी भीड़ रहती है। अमृत भारत ट्रेन शुरू होने से उन्हें सुविधा मिलेगी। अमूमन एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों में दोनों शहरों के बीच 20 घंटे या उससे ज्यादा का समय लगता है। राजधानी और दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों में भी पटना से दिल्ली जाने में 12.5 से 15 घंटे लगते हैं। हालांकि इन ट्रेनों का किराया ज्यादा होता है। अमृत भारत ट्रेन चलने के बाद यात्री साधारण खर्च में कम समय में पटना से दिल्ली पहुंच जाएंगे। पुश पुल तकनीक पर आधारित इस ट्रेन में दोनों तरफ इंजन होते हैं। इसको 130 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से चलाया जाता है। भारतीय रेलवे बिहार में नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की भी तैयारी में है, जो यात्रा के समय को काफी कम कर देगी। खासतौर पर यह नई ट्रेन 20 घंटे की यात्रा को महज 13 घंटे में पूरा करने की क्षमता रखती है। यह पहल न केवल बिहार के यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगी, बल्कि राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी गति देगी। बिहार से कुछ प्रमुख शहरों, विशेष रूप से दिल्ली या अन्य महानगरों तक का सफर सुपरफास्ट ट्रेनों से भी 18 से 20 घंटे तक लग सकता है। उदाहरण के लिए मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली तक की यात्रा में सामान्यतः 18 से 20 घंटे का समय लगता है। नई वंदे भारत ट्रेन के शुरू होने से यह यात्रा समय में 12 से 13 घंटे तक कम हो सकता है। यह कमी न केवल यात्रियों के लिए समय की बचत रहेगी, बल्कि उनकी यात्रा को अधिक आरामदायक और कुशल भी बनाएगी। संभावित स्टॉपेज में हाजीपुर, छापरा, गोरखपुर और लखनऊ जैसे शहर शामिल हो सकते हैं। वहीं रेलवे बिहार के अन्य शहरों जैसे दरभंगा, रक्सौल और भागलपुर को भी वंदे भारत नेटवर्क से जोड़ने की योजना बना रहा है। सूत्रों के अनुसार रेल मंत्रालय अगले 3 महीनों में 10 से 12 नई वंदे भारत ट्रेनों का शुरू करने की तैयारी में है, जिनमें बिहार के लिए भी कई रूट शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा बिहार में बुलेट ट्रेन चलाने की भी तैयारी तेज हो गई है। यह ट्रेन वाराणसी, पटना, हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का हिस्सा होगा। यह प्रोजेक्ट लगभग 800 किलोमीटर लंबा होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए फिलहाल एजेंसी का चयन नहीं हुआ है, लेकिन जो सूचना है उसके अनुसार ये 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में पटना, बक्सर, आरा, जहानाबाद और गया में एलिवेटेड ट्रैक बनेगा। दूसरे चरण में दिल्ली से वाराणसी तक ट्रैक बनेगा। जानकारी के मुताबिक पटना जिले में 61 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ट्रैक बनेगा। इसके लिए नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 135 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी। वाराणसी से हावड़ा जाने में इस ट्रेन को 3.5 से 4 घंटे लगेंगे। बुलेट ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। बुलेट ट्रेन में कई तरह की सुविधाएं होंगी। इसमें ऑटोमेटिक दरवाजे और आरामदायक चेयर होंगे। यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी बोगियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।